भरत जी भारद्वाज ऋषि से कह रहे हैं, यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के अयोध्या वापस लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या फिर से बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत जी के वचन सुनकर मुनि को बहुत सुख प्राप्त हुआ और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। फिर मुनि ने कहा, हे तात, अब अधिक मत सोचो। श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही तुम्हारा सारा दुख मिट जाएगा। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी ने भरत जी के दुख का समाधान करके कहा, अब आप सब लोग हमारे प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो भी हमारे पास है स्वीकार कीजिए। मुनि के वचन सुनकर भरत सोचने लगे कि इस मौके पर मुझे बड़ा संकोच हो रहा है, पर फिर भी गुरुजनों की वाणी को उन्होंने महत्वपूर्ण और आदरणीय समझा और उनके चरणों की वंदना करते हुए वे हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर माथे पे लगाकर उसका पालन करना हमारा परम धर्म है। भरत जी के यह वचन मुनिश्रेष्ठ के मन को बहुत अच्छे लगे और फिर उन्होंने अपने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा कि जाओ और भरत जी के लिए कंद मूल और फल लेकर आओ। यह सुनकर उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर मुनि के आगे सिर नवाया और बड़े आनंदित होकर वे अपने अपने काम के लिए चल दिए। तभी मुनि को चिंता होने लगी कि हमने तो बहुत बड़े मेहमानों को न्योता दे दिया, अब जैसा देवता हो उसकी पूजा भी वैसी ही होनी चाहिए। मुनि की यह इच्छा सुनते ही वहां ऋषिद्धियां और सिद्धियां आ गईं और बोली, हे गोसाई, आप बताएं, जैसी आपकी आज्ञा हो हम वैसा ही करें। यह सुनकर मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ अपने समाज सहित आए भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनका अतिथि सत्कार करके इनकी मार्ग में हुई सारी थकावट को दूर करो। मुनिराज की आज्ञा को सिर माथे से लगाकर रिद्धि और सिद्धि ने स्वयं को बड़भागिनी समझा और सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं हो सकता। इसलिए मुनि के चरणों की वंदना करके आज हमें वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो जाए। और ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी लजाने लगे और उन्होंने उन घरों में बहुत से भोग और ऐश्वर्य के सामान भरकर रख दिए जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दास दासी सब प्रकार की सामग्री लिए हुए वहां पर मन लगाकर उनके अनुसार काम करने लगे। वहां पर ऐसे सुखों के सामान थे जो स्वर्ग में भी नहीं थे और वह सामान रिद्धियों और सिद्धियों ने पल भर में ही दे दिया। पहले तो उन्होंने हर किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए और फिर कुटुंब सहित भरत जी को रहने के लिए स्थान दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। क्योंकि भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देने के बाद सपरिवार भरत जी को स्थान देने की आज्ञा दी। तभी मुनिश्रेष्ठ ने अपने तपोबल से ब्राह्मण को भी चकित करने वाला वहां पर वैभव रच दिया। और तब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उनके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालकों के लोगों का वैभव भी तुच्छ लगने लगा।
वहाँ जैसी जैसी सुख की सामग्री थी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाएं। वहाँ पर आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, वन, बगीचे, भांति भांति के पक्षी, पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल थे और अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय तथा अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों की भांति सकुचा रहे थे। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तुएं देने वाली कामधेनु और कल्प वृक्ष थे, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी का भी मन ललचा जाता था। वसंत ऋतु में बहने वाली शीतल मंद सुगंधित 3 प्रकार की हवाएं वहां बह रही थीं। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों ही प्रकार के पदार्थ सुलभ थे। स्त्री पुरुष वहां पर उपस्थित भोगों को देखकर हर्ष और विषाद के वश में हो रहे थे। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के प्रभाव के तप को देखकर था, और विषाद इस बात का था कि भगवान श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम सब लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आरक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को त्याग ना दे।